हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। सब बढ़िया। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए मराठी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म लेकर आया हूँ जिसका नाम है वेड। इस कहानी में हमें सत्या नाम का एक असफल क्रिकेटर दिखाया जाता है और पूरी कहानी सत्या के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। चलिए देखते हैं अब इस कहानी में सत्या का कितना रोल है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है और शुरुआत में हमें सत्या को समुद्र किनारे दिखाया जाता है जहां पर आसपास में ही एक लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा होता है जिसमें से एक टीम भास्कर अन्ना की होती है। भास्कर अन्ना एक लोकल गुंडा होता है और पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि भास्कर अन्ना के लोगों ने अंपायर को ही खरीद लिया था ताकि वो उनके हक में फैसला सुना सके और भास्कर अन्ना की टीम आसानी से मैच को जीत जाए। अंपायर भी ऐसा ही करता है, भास्कर अन्ना के हक में ही फैसला सुनाता है और सामने वाली टीम पूरी तरह से हार की कगार पर पहुंच जाती है। तभी सत्या के दोस्त सत्या को लेने के लिए समुद्र किनारे पहुंचते हैं। वहां से सत्या को लेकर आते हैं और हारने वाली टीम की मदद करने के लिए कहते हैं, जबकि सत्या उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। तब जब सत्या के दोस्त भास्कर का नाम लेते हैं और ये कहते हैं कि भास्कर ने अंपायर को ख़रीद लिया है और चीटिंग करके वो मैच को जीत रहा है, तभी सत्या हारने वाली टीम का मदद करने का फैसला करता है और फिर ब्लूटूथ की मदद से वो उन बैटर को सारे शॉट्स बताने लगता है कि कौन सी बॉल पर कैसे शॉट्स मारने हैं। देन फाइनली मैच जीत जाते हैं सामने वाली टीम। अब सामने वाली टीम पूरी तरह से मैच को एंजॉय करने के लिए विनिंग पार्टी करती है जिसमें सत्या को वो लोग इन्वाइट करते हैं। सत्या ये कहता है कि रूम नंबर 606 अगर तुम मेरे लिए बुक कर सको होटल में तब मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। अब वो सामने वाली टीम कहती है कि ठीक है, हम ऐसा कर देंगे। अब हमें सत्या को होटल में दिखाया जाता है जहां पर कहानी 12 साल पहले शिफ्ट होती है, जहां सत्या इंडियन टीम की तरफ से खेलने की इच्छा जाहिर करता है। अब सत्या मुंबई में अपने फादर के साथ में रहता था। कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि रेलवे क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होने के लिए एक ट्रायल मैच होना था, लेकिन उस टीम में सत्या का सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसीलिए उस टीम का कैप्टन सत्या से 10,000 रुपये की डिमांड करता है और उससे कहता है कि उसका नाम वो टीम में लेने के लिए कोच से ज़रूर कहेगा। सत्या के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो हाँ कर देता है। अब 10,000 रुपये कमाने के लिए वो एक शादी में लाइटिंग का काम करने के लिए जाता है। अब वहाँ पर शादी में पहली बार सत्या की मुलाकात निशा से होती है और पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। लेकिन उस शादी में सत्या की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शादी ऑलमोस्ट टूटने के कगार पर आ जाती है। अब जब निशा को इस बारे में पता चलता है तो नेक्स्ट डे निशा सत्या के मैच में जाती है और मिरर का यूज़ करके सत्या का ध्यान भटकाती है, जिसकी वजह से सत्या के सर पर काफ़ी चोट लग जाती है। निशा ये देखकर काफ़ी खुश होती है, लेकिन जब वो घर पर आती है तब उसे पता चलता है कि सत्या ने पहले ही यहाँ पर आकर सारी कन्फ्यूज़न को सॉल्व कर दिया था। अब निशा को ये बात सुनकर काफ़ी अफसोस होता है जो उसने सत्या के साथ किया। इसीलिए वो सत्या के पास वापस आती है और उससे माफ़ी मांगती है। फिर वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब जैसे जैसे टाइम मूव ऑन होता है वैसे वैसे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब एक दिन ट्रायल मैच के दौरान टीम का कैप्टन सत्या को आउट होने के लिए कहता है, लेकिन सत्या ऐसा करने से मना कर देता है। तो टीम का कैप्टन सत्या को जानबूझकर रन आउट करा देता है। एंड देन मैच ख़त्म होने के बाद कोच को ये कहता है कि सत्या ने मैच फिक्सिंग की है, इस वजह से वो जानबूझकर आउट हो गया। अब सत्या कोच को बहुत समझाता है, लेकिन कोच सत्या की एक बात नहीं सुनता और तुरंत सत्या को टीम से बाहर निकाल देता है। अब वहीं पर मौके का फ़ायदा उठाकर भास्कर अन्ना सत्या को अपनी टीम से खेलने का ऑफ़र देता है। सत्या उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उस मैच में सेंचुरी भी मारता है। अब सत्या निशा के साथ प्राइवेट टाइम बिताने के लिए निशा को भास्कर के एक बंद ऑफिस में ले जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद सत्या को पता चलता है कि ये एक ट्रैप था। उस ऑफिस में भास्कर और उसके गुंडे भी आ जाते हैं। दरअसल भास्कर की बुरी नज़र निशा पर थी, लेकिन निशा सत्या से प्यार करती थी, इसीलिए भास्कर ने सत्या का यूज़ किया। पहले तो उसे उसकी टीम से निकाला और फिर उसे अपनी टीम में खेलने का मौका दिया और फिर उसके बाद उसने अपनी बंद ऑफिस का एड्रेस दिया। अब वहाँ पर भास्कर निशा को हैरेस करने लगता है। तभी सत्या भास्कर के ऊपर हमला करता है और निशा को वहाँ से लेकर अपने घर भाग जाता है। अब भास्कर निशा के घर जाता है और उसके फादर से निशा और सत्या के बारे में सब कुछ बता देता है और निशा का पर्स दे करके उसके फादर को भड़काता है। उसी टाइम
टाइम पे निशा भी घर पर आ जाती है। अब निशा के फादर निशा की एक बात नहीं सुनते हैं और उसे घर के अंदर लॉक कर देते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ सत्या निशा से मिलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब रहती है। निशा के फादर सत्या को निशा से मिलने नहीं देते हैं। अब यहीं पर कोच सत्या से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे सब सच पता चल गया है, मैच फिक्सिंग टीम के कैप्टन ने की थी, तुमने नहीं। इसीलिए कोच ने कहा कि अभी रेलवे की तरफ से ट्रायल मैच होना है, जहां पर 2 दिनों के बाद में सिलेक्शन होगा। मैंने तुम्हारा नाम भी उसमें रिकमेंड किया है और तुम वहां ज़रूर आना। लेकिन अब यहाँ पर सत्या कोई भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। तब सत्या का दोस्त कोच से कहता है कि सर मैं सत्या को लेकर वहां पहुंच जाऊंगा। और वहीं दूसरी तरफ निशा के फादर सत्या से परेशान होकर भास्कर से मिलते हैं और उसे सत्या को डराने धमकाने के लिए कहते हैं, लेकिन वहीं पर भास्कर सत्या को जान से मारने की प्लानिंग बनाता है। अब ये बात निशा सुन लेती है और तुरंत सत्या के पास जाती है और उसे होटल में लेकर जाती है। अब यहाँ पर यही सीन दिखाया जाता है जो कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया। अब निशा सत्या को सब बताती है और उसे वहीं उसी रूम में रुकने के लिए कहती है। सत्या ऐसा ही करता है, वो वहीं उसी रूम में रुकता है। तब कहानी वहीं से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो सत्या को कहता है कि तुम्हारी वाइफ को भास्कर के लोग मिलकर परेशान करते हैं। तब सत्या वहां जाता है और उन सबकी पिटाई करता है। उसी वक्त पुलिस वहां आ जाती है और सबको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है और भास्कर को और सत्या के फादर को बुलाया जाता है। तब सत्या के फादर सब कुछ बताते हैं कि क्या हुआ। तब पुलिस श्रावणी को बुलाती है जो कि सत्या की वाइफ थी। अब यहाँ श्रावणी की एंट्री होती है और पुलिस उससे कहती है कि अगर तुमने कंप्लेन किया तो भास्कर के लोगों को जेल होगी, लेकिन वहीं पर सत्या ने मारपीट की है जिसकी वजह से सत्या को भी अरेस्ट किया जाएगा। तब श्रावणी कंप्लेन नहीं करती है। तब हमें पता चलता है कि श्रावणी सत्या की पड़ोसी थी, क्लासमेट थी और अब करंट टाइम में सत्या की वाइफ बन चुकी थी। श्रावणी बचपन से ही सत्या से प्यार करती थी, उसे पसंद करती थी, लेकिन सत्या श्रावणी को बस अपना एक दोस्त मानता था। श्रावणी को जब पता चला कि सत्या निशा नाम की लड़की से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, तब श्रावणी सत्या की लाइफ से धीरे धीरे करके दूर जाने लगती है। लेकिन फिर बाद में जब उसे ये पता चलता है कि अब सत्या और निशा दोनों अलग हो गए हैं, तब श्रावणी सत्या से शादी करने की जिद करती है और फिर वो सत्या से शादी कर लेती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो सत्या और उसके फादर की देखभाल कर सके। अब निशा के जाने के बाद सत्या पूरी तरह से शराब पर डिपेंड हो गया था। उसके हाथ से क्रिकेटर बनने की अपॉर्चुनिटी भी निकल गई थी। वह सारा दिन घर पर ही रहता था और अपने शराब के लिए भी वह श्रावणी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता था। अब एक दिन सत्या के कोच सत्या को दिल्ली में आकर कोच बनने का ऑफ़र देते हैं, लेकिन सत्या कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। सत्या की यह हालत देखकर सत्या के फादर सत्या को बुरा भला कहते हैं, काफ़ी खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी श्रावणी सत्या को आकर बचा लेती है। अब सत्या को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा था, इसीलिए वह कोच के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है और वह अपने दोस्त के साथ में दिल्ली चला जाता है। सत्या दिल्ली पहुंचकर अपने कोच से मिलता है और वहां कोच सत्या को काफ़ी समझाता है, उसका हौसला बढ़ाता है और फिर सत्या अपना काम शुरू करता है। सत्या को अंडर 14 के स्टूडेंट को ट्रीट करने का मौका मिलता है। वहां सत्या की मुलाकात खुशी नाम के एक स्टूडेंट से होती है जो कि खेलने में काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अग्रेसिव शॉट्स खेलती थी। तभी कोच खुशी को कहते हैं फॉरवर्ड डिफेंस शॉट दिखाने के लिए, लेकिन वहाँ पर खुशी सारे के सारे शॉट अग्रेशन के साथ में ही खेलती है। तब सत्या उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे अगले मैच से सस्पेंड कर देता है। तभी कोच का कहना था कि खुशी बेस्ट प्लेयर है अपने टीम की। तब सत्या कहता है कि सर ये उतनी ही ज़्यादा अग्रेसिव भी है, उसे डायरेक्शन की ज़रूरत है, बिना डायरेक्शन के एग्रेशन किसी काम का नहीं होता है। अब खुशी अपने ग्रैंडफादर से कोच की शिकायत करती है। अगले दिन खुशी के दादा कोच से मिलने के लिए आते हैं और उससे पूछते हैं कि खुशी टीम की बेस्ट प्लेयर है, लेकिन उसके बावजूद भी तो खुशी को टीम से बाहर क्यों निकाला गया है। तब कोच कहते हैं कि ये डिसीज़न मेरा नहीं, इस टीम के नए कोच का है। तब खुशी के ग्रैंडफादर नए कोच से मिलते हैं। अब तब सत्या मिस्टर कुमार को वहाँ पर देखता है और उसी समय
सत्या उन्हें पहचान जाता है, वो कोई और नहीं निशा के फादर ही होते हैं। तब हमें पता चलता है कि खुशी कोई और नहीं निशा की ही बेटी होती है। अब सत्या काफ़ी गुस्से के साथ में मिस्टर कुमार से ये पूछता है कि क्यों आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे और निशा हम दोनों को अलग कर दिया। तब वहाँ कुमार ये कहते हैं कि निशा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, खुशी कोई और नहीं निशा की ही बेटी है। अब कुमार कहता है कि निशा की आखिरी विश ये थी कि खुशी एक क्रिकेटर बने, और कुमार सत्या से इन सभी के लिए सॉरी बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अब दूसरे दिन सत्या खुशी को पर्सनल ट्रेनिंग के लिए मुंबई ले जाता है अपने घर। कुमार को भी इससे कोई ऐतराज़ नहीं होता है। मुंबई जाने के बाद सत्या अपने फादर और श्रावणी को खुशी के बारे में बताता है कि वो कोई और नहीं निशा की ही बेटी है और अब से वो यहीं पर हमारे साथ रहेगी, वो यहाँ क्रिकेट की ट्रेनिंग करने के लिए आई है। श्रावणी को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं होता है। अब धीरे धीरे करके सत्या खुशी को पता चलता है कि श्रावणी और सत्या के बीच में जो रिलेशन है वो कुछ अच्छा नहीं है। अब वहीं पर दूसरे दिन ट्रेनिंग के दौरान भास्कर अन्ना खुशी को देख लेता है और फिर उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं निशा की ही बेटी है। तब भास्कर खुशी के पास जाता है और उसे भड़काने लगता है, झूठ झूठ उससे कहता है कि उसकी मॉम निशा सत्या से प्यार करती थी लेकिन सत्या ने उसे धोखा दिया। अब सत्या भास्कर को बात करते हुए देख लेता है और वहाँ आता है और भास्कर की खूब पिटाई करता है। तब वहीं पर बाद में खुशी सत्या से पूछती है कि क्या वह उसकी मॉम को जानता था। तब सत्या हाँ कहता है। फिर खुशी सत्या से पूछती है कि क्या तुम मेरी मॉम को भी श्रावणी की तरह ही टॉर्चर करते थे। सत्या को यह बात सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। वह कुछ बोल पाता उससे पहले खुशी वहाँ से चली जाती है। बाद में सत्या का दोस्त खुशी को सारी सच्चाई बताता है। यह सुनकर खुशी काफ़ी अपसेट होती है और सत्या से माफ़ी मांगती है। वहीं दूसरी तरफ श्रावणी को भी अपने ऑफिस में प्रमोशन मिलता है जिसके कारण उसे नागपुर जाना होता है, लेकिन श्रावणी उस प्रमोशन को लेने से मना कर देती है, यह सोचकर कि खुशी की वजह से सत्या और श्रावणी इन दोनों के बीच के रिश्ते धीरे धीरे सुधर रहे थे। अब वह नागपुर जाकर अपने रिश्ते की दूरियों को और नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए वह प्रमोशन के लिए मना कर देती है। अब यहाँ पर खुशी ने जिद पकड़ करके रखी थी कि उसे दिल्ली टीम्स की तरफ से नहीं खेलना है बल्कि रेलवेज़ की तरफ से खेलना है। और वहीं सत्या समझाता है कि नहीं, दिल्ली की तरफ से खेलने पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी जबकि रेलवे की तरफ से उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। वहीं खुशी साफ साफ क्लियर कर देती है या तो रेलवे या तो नो क्रिकेट। अब यहाँ सत्या काफ़ी परेशान होता है क्योंकि रेलवे की तरफ से खेलने के लिए घर के किसी एक पेरेंट का रेलवे में होना ज़रूरी होता है। तब वहीं सत्या का दोस्त सत्या को कहता है कि क्यों ना तुम दोनों खुशी को गोद ले लो। अब यहीं पर सत्या अपने पूरे घर वालों से इस बारे में बात करता है। सभी लोग मंजूरी दे देते हैं लेकिन वहीं पर खुशी मना करती है। वो ये कहती है कि पहले तुम दोनों आपस में अपने रिलेशन बेटर बनाओ, अच्छे बनाओ, उसके बाद मैं अडॉप्शन के लिए हाँ कहूँगी। अब दोनों के बीच के रिश्ते काफ़ी हद तक सुधरने लगते हैं। देन उसके बाद में सत्या और श्रावणी ये दोनों मिल करके खुशी को गोद ले लेते हैं और खुशी को रेलवे की तरफ से खेलने का ऑफ़र भी मिल जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन फिर एक दिन श्रावणी सत्या को वापस उसी होटल में जाते हुए देखती है जहां वह ईशा को याद करते हुए जाता था। श्रावणी ये देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। उसे ऐसा लगता है कि सत्या अभी भी निशा को नहीं भूल पाया है। सत्या और उसके बीच में जो कुछ भी है वो बस एक नाटक है। फिर श्रावणी अपने प्रमोशन को एक्सेप्ट कर लेती है और नागपुर के लिए निकल जाती है। सत्या उसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर छोड़ने के लिए जाता है और उससे पूछता है यूँ अचानक जाने की वजह क्या है। तब श्रावणी ऐसा कहती है कि वह बचपन से ही उससे प्यार करती थी। जब तक उसे सब कुछ सच लगता था तब तक वो वहाँ उसके साथ थी। अब उसे सब कुछ झूठ लगता है, इसीलिए अब वो वहाँ से जा रही है। तब सत्या कहता है कि वो होटल में गया था इसलिए ताकि वो अपनी पुरानी यादों को अलविदा कह सके और वहाँ से मूव ऑन हो सके। और फिर सत्या वहीं प्लेटफॉर्म पर ही श्रावणी से अपने प्यार का इजहार करता है और फिर श्रावणी को गले लगाता है और फिर श्रावणी खुशी के कारण रोने लगती है। एंड देन यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपसे जल्द मुलाकात होगी ऐसी ही एक और मूवी के साथ। थैंक यू।